नमस्कार दोस्तों, रामायण से सीखे लाइफ मैनेजमेंट संजय की नज़र से। इस कड़ी में मैं फिर एक बार आपका स्वागत करता हूँ। जय श्री राम। आज की कड़ी में हम बात कर रहे हैं गुरु वशिष्ठ के आश्रम में सभी राजकुमारों की शिक्षा दीक्षा। दृश्य संख्या 1। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए कड़ा अनुशासन व भावनाओं की मिठास भी आवश्यक है। इस दृश्य में गुरु माता अरुंधति अयोध्या से आए सभी राजकुमारों को, गुरुकुल के अन्य विद्यार्थियों को लोरी सुनाकर सुलाती है। इस पर गुरु विश्वामित्र उन्हें कहते हैं, यह ब्रह्मचारी हमारे शिष्य हैं, इन पर अपने मोह का जाल ना डाला जाए। इस पर गुरु माता अरुंधति कहती है, मैं एक माँ का कर्तव्य व प्रेम निभा रही हूँ। इस पर महर्षि विश्वामित्र कहते हैं, मैं इन्हें वीर पुरुष बनाना चाहता हूँ जो आगे जाकर इस पूरी धरती की रक्षा कर सके। वह यह भी कहते हैं कि मैं इन्हें कर्मठ बनाना चाहता हूँ। इस पर गुरु माता कहती है, इन्हें कर्मठ बनाइए, परंतु पत्थर नहीं, भावनाओं की कोमलता भी रहने दीजिए। इस पर गुरुदेव अपनी सहमति देकर कहते हैं, मैं इन्हें कर्तव्य की कठोरता सिखाऊंगा और आप भावनाओं की कोमलता। इस दृश्य से हमें ये सीख मिलती है कि बच्चों के समग्र विकास के लिए पिता के कड़े अनुशासन व माँ की भावनाओं की कोमलता दोनों ही आवश्यक होते हैं। दृश्य संख्या 2। मनुष्य का शरीर सर्वोत्तम है। इस दृश्य में गुरुदेव वशिष्ठ राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न एवं गुरुकुल के अन्य शिष्यों से कहते हैं, प्रकृति में बहुत से शरीर होते हैं, जानवरों के, पक्षियों के एवं जलचरों के, परंतु संसार में सबसे दुर्लभ व उत्तम शरीर मनुष्य का होता है। वे मनुष्य के शरीर को सर्वोत्तम इसलिए मानते हैं क्योंकि इसके अंदर वह आध्यात्मिक शक्ति है जो किसी दूसरे शरीर में नहीं होती। वो ये भी बताते हैं कि आध्यात्मिक शक्ति और मानसिक शक्ति का भंडार हर मनुष्य के शरीर में होता है। प्रकृति उसमें भेदभाव नहीं करती। इसी कारण हर मानव शरीर को मुक्ति का द्वार कहा जाता है। इस दृश्य से हमें ये सीख मिलती है कि हर मनुष्य का जीवन अनमोल है। ईश्वर ने सिर्फ इंसान को ये क्षमता दी है कि वह स्वयं व ईश्वर को जान सकता है। मनुष्य की चेतना वास्तव में सर्वोच्च स्तर पर हुआ करती है। मनुष्य ही प्रयत्न करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। दृश्य संख्या 3। गुरु वशिष्ठ द्वारा दिया गया 7 चक्रों का ज्ञान और उसका वर्णन। इस दृश्य में गुरु वशिष्ठ गुरुकुल में सभी शिष्यों को समझाते हैं। वे समझाते हैं कि शरीर के मुख्यतः 7 केंद्र होते हैं जिनमें शक्ति का स्पंदन होता रहता है, और जब तक उसे जगाकर अपने काबू में ना किया जाए तब तक उसका कोई विशेष लाभ नहीं हो पाता। वे ये भी समझाते हैं कि हर मानव शरीर में शक्ति के 7 केंद्र हैं जिसे योगाभ्यास द्वारा जागृत किया जा सकता है। सबसे पहला चक्र मूलाधार चक्र है। जिस रूप में यह शक्ति निवास करती है उसे कुंडलिनी शक्ति भी कहते हैं। इस मूलाधार चक्र को इंग्लिश में रूट चक्र भी कहा जाता है। गुरु की कृपा और साहित्य से इस शक्ति को जगाकर दूसरे केंद्रों तक पहुंचाया जाता है, जिसे स्वादिष्ठान चक्र कहते हैं। इसे अंग्रेजी में सैक्रल चक्र कहा जाता है। फिर स्वादिष्ठान चक्र का भेदन कर यह शक्ति जब और ऊपर उड़ती है तो वो तीसरे केंद्र पर पहुंचती है, जिसे मणिपुर चक्र कहते हैं। अंग्रेजी में इसे सोलर प्लेक्स चक्र कहते हैं। इस चक्र का भेदन कर यह शक्ति चौथे केंद्र पर पहुंचती है, जिसे अनाहत चक्र कहते हैं। अंग्रेजी में इसे हार्ट चक्र कहा जाता है। यहाँ से विशुद्धि चक्र, जिसे थ्रॉट चक्र कहा जाता है, और फिर ये शक्ति आज्ञा चक्र, जिसे ब्रौ चक्र कहा जाता है, बाहों तक उठ जाती है। आज्ञा चक्र श्वेत वर्ण और भ्रकटी यानी बाहों के मध्य स्थित होता है, और इसका बीज मंत्र ओम होता है। जब ये शक्ति जागृत होती है तब सब केंद्रों में ऊर्जा और तेज का वेग बन जाता है। कुंडलिनी जब बढ़ती है तो साधक को चेतना के अलग अलग प्रश्नों, आयामों का अनुभव होता है। जब यह छठे चक्र का भेदन करके सहस्त्रार्थ चक्र यानी कि क्राउन चक्र तक
यानी सिर के ऊपर हिस्से तक पहुंच जाती है तो योगी पूर्ण समाधि में लीन हो जाता है। वहां पहुंचकर अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है, जहां मानव की चेतना आदि और अंत की सीमाओं को पार कर जाती है। इस दृश्य से हमें मानव शरीर के 7 ऊर्जा केंद्रों के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। मनुष्य जीवन का वास्तव में सही परिचय ऊर्जा ही तो है, और ये ऊर्जा शरीर विज्ञान की समझ से परे है। यह ऊर्जा हर मनुष्य के पास उपलब्ध होती है, परंतु वास्तव में इसे ना देख पाने के कारण, इसकी सूक्ष्मता के कारण, इसकी जानकारी व ज्ञान के अभाव में मनुष्य की यह शक्ति उसके शरीर में सुप्त यानी सोई हुई अवस्था में ही रहती है। अगर वास्तव में हमें मनुष्य में चेतना के सर्वोत्तम स्तर को पाना है तो हमारे शरीर में इन केंद्रों को जागृत करना होगा, और इसे जागृत करने की एक विधि है। एक विशेष बात यह है कि हर ऊर्जा केंद्र शरीर के एक विशेष ऑर्गन से जुड़ा होता है, शरीर के एक विशेष भाग से जुड़ा होता है। जब किसी विशेष ऑर्गन या भाग पर ऊर्जा का प्रभाव कम हो जाता है तो उस ऑर्गन से संबंधित बीमारी हमारे शरीर में जन्म ले जाती है। कहने का आशय यह है कि शरीर में किसी एक विशेष हिस्से पर ऊर्जा की कमी से बीमारी उत्पन्न होती है, और बीमारी से संबंधित ऑर्गन का पता करके अगर हम संबंधित चक्र पर अपने ध्यान को केंद्रित करें और ऊर्जा के स्तर को बढ़ाएं तो वो बीमारी ठीक हो सकती है, ऑर्गन स्वस्थ हो सकते हैं और बीमारी से हम ठीक होने लगते हैं, क्योंकि किसी ने सही कहा है, बल्कि विज्ञान ने भी ये बात कही है, सब कुछ ऊर्जा है, एवरीथिंग इज एनर्जी। आशा है आपको आज की यह कड़ी जरूर पसंद आई होगी। हम फिर मिलेंगे, बात करेंगे प्रेम, स्नेह व सम्मान के साथ। आपका अपना लाइफ कोच डॉक्टर संजय बियानी।